गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम आज से नया चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कार्य को समझ लेते हैं। साधारण भाषा में आप जो डेली जो वर्क करते हैं उसे आप कार्य कह सकते हैं। जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, आप घर की सफाई कर रहे हैं, ठीक है, आप स्कूल का कार्य कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसे आप कार्य की श्रेणी में ला सकते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में कार्य इसे नहीं कहते हैं। कार्य के लिए आपका विस्थापन का होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कार्य किसके बराबर होगा? कार्य इक्वल टू लगाया गया बल और बल की दिशा में विस्थापन के बराबर होता है। कार्य को हम डब्ल्यू से शो करेंगे। लगाया गया बल आपका क्या है? F, और बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन को हम क्या लिखते हैं? S लिखते हैं, ठीक है। या क्रॉस हम लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो Fs आपका होता है W इक्वल टू Fs। मात्रक क्या आएगा? कार्य का मात्रक, बल का मात्रक क्या है आपका? न्यूटन, इसका ऐसा ही मात्रक है। और विस्थापन का मात्रक है आपका मीटर, ठीक है। तो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, या इसे हम जूल भी कहते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन हम देख लेते हैं। यदि ये आपका सतह है, इस पर कोई वस्तु है, इस पर हम बल क्षैतिज दिशा में F इस प्रकार लगा रहे हैं, तो वस्तु में विस्थापन किसी कोण पर होता है, ठीक है। यह वस्तु विस्थापित होकर आपका इस दिशा में पहुंच गया है, ठीक है। ये आपका हुआ विस्थापन। तब इस स्थिति में हम कहेंगे कार्य जो होता है बल का, बल का जो परिमाण होता है और बल का विस्थापन की दिशा में क्षैतिज घटक के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर कार्य होगा आपका बल का परिमाण F और बल का विस्थापन की दिशा में क्षैतिज घटक। यहाँ पर मान के चलिए यह थीटा कोण से विस्थापित हो रहा है। बल इस दिशा में लगाया, विस्थापन थीटा कोण पर हुआ, तो क्षैतिज घटक आपका क्या कहलाएगा? क्षैतिज घटक कहलाएगा आपका S cos थीटा। ओके, इसे हम लिख सकते हैं F S cos थीटा। और क्या लिख सकते हैं इसे हम? F S cos थीटा है, इसे हम क्या लिखेंगे? F वेक्टर डॉट S वेक्टर। मतलब आपका कार्य जो होता है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। कार्य है इक्वल टू बल और बल की दिशा में विस्थापन होता है। मात्रक आपका न्यूटन मीटर, यह आपका जूल कहलाता है। एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं।
यदि किसी पिंड पर जो F बल जो लगाया जाता है, ठीक है, यदि F का मान दिया है आपको, F इक्वल टू दिया है 2I + 3J - 5K न्यूटन, 2I + 3J - 5K न्यूटन और S का मान जो दिया है आपको 2I + 4J + 3K, 2I + 4J + 3K, ऐसे मतलब यहाँ पास क्या आएगा, मीटर। तो किए गए कार्य की गणना हमें करना है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, W इक्वल टू होगा आपका F और ये S निकाल लेते हैं। W इक्वल टू क्या आएगा, F का मान है आपका 2I + 3J - 5K डॉट प्रोडक्ट, S का मान वैल्यू दिया है 2I + 4J + 3K, I का I वाले के साथ गुणा होगा, J का J वाले के साथ गुणा होगा और K का K वाले के साथ गुणा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2I और 2I का जब गुणा होगा तो ये होगा आपका 4 + 3J और 3J का जब गुणा होगा तो आपको क्या कहलाएगा, 4 तिया 12 आएगा और -5K और 3K का जब गुणा होगा तो आएगा आपका 15। हल कर देते हैं, 12 4 16 -15 इक्वल टू आपका क्या आया, 1। कार्य का मान का वैल्यू क्या आया आपका, 1 आया, 1 न्यूटन मीटर या जूल, ठीक है, मतलब आपका 1 न्यूटन मीटर या जूल आपका होगा ये, ओके। अब हम देख लेते हैं विभिन्न स्थितियों में किए गए कार्य की प्रकृति। आपका कार्य की प्रकृति का तात्पर्य है किए गए कार्य धनात्मक कार्य है कि किए गए कार्य ऋणात्मक है कि किए गए कार्य आपका शून्य कार्य है। विभिन्न दिशा में किए गए कार्य की प्रकृति, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कार्य आपका धनात्मक है, ऋणात्मक है कि शून्य है। हमने भी पढ़ा था कार्य क्या होता है आपका, W जो होता है वह आपका F.S होता है, मतलब बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कार्य क्या है, कार्य एक है अदिश राशि है, ठीक है, कार्य क्या है, अदिश राशि है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था W इक्वल टू F S
cos थीटा पढ़ा था। यहाँ पर भी आपका W इक्वल टू क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा का मान यहाँ पर हम रखते हैं, थीटा या का मान यहाँ पर 0 से ज्यादा होना चाहिए और आपका 0 और 90 के बीच में ये थीटा का मान रहे। ठीक है, तो हमारा कार्य क्या आएगा, W इक्वल टू एफ एस हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपका कोई पिंड है। ठीक है, कोई पिंड यदि कोई वस्तु है, आपका स्वतंत्र अवस्था में नीचे की तरफ ये गिर रहा है, ये कोई पिंड है, ये आपको कहां गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो बल कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और विस्थापन ये गिर के कहां, जमीन पे ही गिरेगा, यहाँ पास आके गिरेगा, तो विस्थापन भी कहां हो रहा है, नीचे की तरफ आपका विस्थापन हो रहा है। तो बल और विस्थापन का दिशा एक ही दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कार्य होगा वह हमारा धनात्मक कार्य होगा। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, बाल्टी। मान के चलिए यह आपका बाल्टी है, बाल्टी को यदि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं रस्सी से, तो बाल्टी का विस्थापन कहाँ आएगा, विस्थापन होगा आपका ऊपर की तरफ होगा। और जो व्यक्ति खींच रहा है, जो भी व्यक्ति इसे क्या कर रहा है, खींच रहा है, उसके द्वारा किए गए कार्य, जो बल जो लगा रहा है, ठीक है, वह आपका ऊपर की तरफ बल लगा रहा है। तो बल और विस्थापन का दिशा क्या है, आपका एक ही दिशा में है। तो इस प्रकार किए गए कार्य आपका क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा। यहाँ पर मैंने थीटा का मान क्या बोला था, 0 और 90 के मध्य में होना चाहिए। मान के चलिए थीटा का जो मान है आपका 0 है, तो क्या आएगा कार्य हमारा, W इक्वल टू एफ और एस होगा। थीटा का मान 0 होने पर क्या होता है हमारा, cos थीटा का मान, cos 0 का मान आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो आपको कार्य क्या मिला, धनात्मक कार्य आपको मिला। तीसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान के चलिए कोई रूलर है, रूलर को हम F बल लगा रहे हैं, तो इसका विस्थापन जाहिर सी बात है आगे की तरफ होगा, ये आपका विस्थापन हुआ। तो रोलर पर लगाया गया बल और विस्थापन जो होता है उसके मध्य आपका क्या है, एक न्यून कोण बना है। तो इस स्थिति में भी कार्य क्या होगा, आपका धनात्मक कार्य कहलाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं ऋणात्मक कार्य। इस स्थिति में क्या होता है, आपका थीटा का मान जो होता है वो होता है आपका 90 एंगल से ज्यादा और 180 के मध्य होता है। मान के चलिए यहां पर W इक्वल टू क्या है, F cos FS cos थीटा है। थीटा इक्वल टू आपका 180 यदि मैं रखता हूं तो W इक्वल टू क्या मिलेगा, FS cos 180, cos 180 का मान होता है -1, तो आपका W इक्वल टू क्या आएगा, -FS। इस स्थिति में जो किए गए कार्य होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हम देखते हैं, सिंपल सी चीज है, आपने पढ़ा है। यह आपका क्या है, कोई वस्तु है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, इस दिशा में हम बल लगा रहे हैं।
तो आपका घर्षण जो होता है, ठीक है, घर्षण विपरीत दिशा में होगा। आपका बल इस दिशा में लग रहा है तो घर्षण होता है विपरीत दिशा में। तो इस स्थिति में घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य जो होता है वो आपका ऋणात्मक होता है। ओके, यहाँ पर देखिएगा जैसे कि यहाँ पर बल और विस्थापन के मध्य में जो थीटा का मान जो बना था वह क्या था आपका 0 डिग्री था। बल भी एक ही दिशा में हो रहा है, विस्थापन भी एक ही दिशा में हो रहा है। यहाँ पर भी आपका थीटा का मान क्या है 0 है। यहाँ पर भी आपका थीटा का मान क्या आएगा एक न्यून कोण रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा थीटा का मान क्या आ रहा है, बल आप इस दिशा में लगा रहे हैं और आपका घर्षण बल आपके इस दिशा में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थीटा का जो मान है वो आपका क्या है 180 के बराबर है। तो ये कार्य जो किएगा कार्य क्या है आपका ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान के चलिए आपने कोई पत्थर लिया, पत्थर को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, उछाल रहे हैं, या किसी गेंद को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो ये गेंद है, मान के चलिए गेंद को यदि हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो गेंद का विस्थापन कहाँ होगा ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पास, ठीक है। बल आपका क्या लगा ऊपर की तरफ लगा और विस्थापन आपका क्या ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इसके विस्थापन के विपरीत एक बल कार्य करेगा जिसे हम क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और बल है, जैसे कि आपको कौन सा बल है गुरुत्व बल है। तो गुरुत्व बल के कारण किए गए कार्य आपका क्या कहलाएगा ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। अपन ऊपर की तरफ गुरुत्व बल हमेशा कहाँ लगता है नीचे की तरफ, ठीक है। गुरुत्व बल आपका लगा नीचे की तरफ, विस्थापन आपका हुआ ऊपर की तरफ, थीटा का मान हुआ आपका 180, किया गया कार्य आपका क्या कहलाएगा ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। तीसरा हम देख लेते हैं सेम एग्जांपल बाल्टी का। ये बाल्टी है, इस बाल्टी को यदि कोई वस्तु यदि कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ क्या कर रहा है आपको खींच रहा है, तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा आपका जो बल जो लगाएगा ऊपर की तरफ लगाएगा, व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य आपका धनात्मक कार्य रहेगा। लेकिन इसके विपरीत आपको नीचे की तरफ एक बल और कार्य करेगा। नीचे आपको का बल क्या करेगा गुरुत्व बल कार्य करेगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो आपका कार्य होता है वो आपका का जो कार्य है वो आपका ऋणात्मक कार्य कराएगा। यहाँ पर विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है और गुरुत्व बल आपका कहाँ लग रहा है हमेशा सदैव नीचे की तरफ लगता है। तीसरा हम देख लेते हैं शून्य कार्य। अब कार्य आपका शून्य भी हो सकता है, इसे हम समझेंगे इस प्रकार। मान के चलिए या बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, इसके पीछे आपका दीवार है। मैं दीवार को यदि मैं धक्का दूंगा तो दीवार को हिलने से रहा नहीं, ठीक है, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो मैं जितना भी मेहनत कर लूं दीवार की में कोई विस्थापन होगा नहीं। तो उस स्थिति में किया गया कार्य आपका क्या कहलाएगा शून्य कार्य कहलाएगा। कोई बहुत भारी वस्तु है उसे आप खसकाने का या उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपसे वह टस का मस नहीं होता है, उसका में विस्थापन जो होता है आपका शून्य विस्थापन रहता है। तो जहां विस्थापन शून्य होगा वहां आपका कार्य भी क्या कहलाएगा शून्य कार्य कहलाएगा। इस स्थिति में हम देख लेते हैं थीटा का जो मान है हम क्या लेते हैं शून्य लेते हैं, सॉरी। इस स्थिति में आपका थीटा का मान क्या आएगा 90 एंगल लेंगे, ठीक है। बल और बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। यदि आपका थीटा का मान 90 हुआ तो यहाँ पर हमारा कार्य क्या आएगा W इक्वल टू क्या आता है F S cos 90, और 90 का मान क्या होता है आपका cos 90 का मान 0 होता है, तो ये का कार्य आपका 0 होगा। एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है आपका, मान के चलिए प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में आप अपना सामान लेकर या कोई कुली है आप आपका सामान को लेकर
इस स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपका क्या रहेगा, शून्य कार्य होगा। दूसरा आपका देख लेते हैं, कोई लोलक है आपका, कोई यहाँ पर शायद लोलक है, तो लोलक में तनाव जो है, जो टेंशन जो है लोलक में, ठीक है, ऊर्जा दर ऊपर की तरफ है। लोलक क्या होता है आपका, इस दिशा में आपका विस्थापन होता है, ठीक है, लोलक का विस्थापन आपका इस दिशा में होता है, जब ये आपका इधर जब जाएगा और ये इधर भी जाएगा, तो विस्थापन क्या हुआ आपका, यहां तक गया, तो यहां से यहां तक का आपका विस्थापन हुआ, ठीक है। ये विस्थापन और टेंशन जो है आपका ऊपर की तरफ रहेगा, भार के कारण क्या रहेगा, एक बल नीचे की तरफ लगेगा, तो बल और विस्थापन तनाव के कारण, तनाव कहाँ आपका है, लंबवत ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो बल की दिशा में है नहीं, बल के लंबवत यहां पर आपका तनाव आपको क्या हो रहा है, लग रहा है, ठीक है, बल लग रहा है, तो इस स्थिति में किए गए कार्य क्या रहेगा आपका, शून्य रहेगा। बल की दिशा में विस्थापन न होकर यह विस्थापन यहाँ लंबवत ऊपर की तरफ है, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, अभिकेंद्र बल देख लेते हैं। कोई वस्तु है, यह आपका वित्तीय गति कर रहा है, कौन सा गति है आपका, वित्तीय गति कर रहा है, तो उसे वित्तीय गति जब करता है, तो अभिकेंद्र बल जो हमें लगता है लंबवत केंद्र की तरफ लगता है, ठीक है, केंद्र की तरफ आपका जो बल है लगता है अभिकेंद्र बल, जो होता है विस्थापन की दिशा के लंबवत होता है, तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य क्या कहलाएगा आपका, अभिकेंद्र बल के द्वारा किया गया कार्य आपका शून्य कार्य कहलाएगा, ठीक है। ये आपके धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य का एग्जांपल था। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य में अंतर जो दिया है इसे आप पढ़ेंगे और कॉपी में लिखना भी है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं कार्य का मात्रक और विमीय सूत्र।